मत शिक्षा दो इन बच्चों को तुम पैसा खूब कमाने की, पैसे के चक्कर में ये सब छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो तुम मातृभूमि की सेवा की, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक नई मार्मिक कहानी के साथ। कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने कोई कहानी सुनी है, और ऐसा हम अपने या अपने आसपास भी होने नहीं देंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी कर्मचारी अरुण साहब से। अरुण साहब के पास गवर्नमेंट सर्विस है, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। पत्नी भी अत्यंत ही धर्मपरायण हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, और पूरे परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल है। बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि स्वयं सेवा में हैं। इस वजह से वह बच्चों को ढंग से पढ़ा भी सके, और पढ़ाकर बच्चों को IIT पूरी कराई। IIT आज देश का सबसे बड़ा संस्थान है, और जो बच्चा उससे पढ़कर निकलता है वह दुनिया में अक्सर छा जाता है। उनके बच्चे भी एक बड़ी अमेरिकन कंपनी में जॉब करने के लिए अमेरिका चले गए। खुशी का माहौल था, ऐसी खुशी थी जैसे घर में दोनों बच्चे IAS ऑफिसर बन गए हों। माँ बाप की खुशी आस पड़ोसी देखते थे तो वह भी खुश होते थे और कहते थे कि हाँ, उनके बच्चों ने मेहनत की, और उस मेहनत का ये परिणाम है कि आज वह विदेशों में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। इसी बीच समय गुजरता जा रहा था। अरुण साहब सेवानिवृत्त हो गए, और जब वह सेवानिवृत्त हुए तो अपने पत्नी के साथ अपने पैतृक मकान में रहने लगे। अब चूँकि सेवानिवृत्त हो चुके थे तो उनके मन में ये एक अभिलाषा थी कि वह भी अपने पुत्रों के साथ रहें। इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को फ़ोन किया, जो कि शादी करके अमेरिका में ही सेटल हो गए थे। उन्होंने पुत्रों से कहा कि बेटा, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, बढ़िया लगता है, मन प्रफुल्लित रहता है, गर्व से सीना चौड़ा है, लेकिन अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों लोगों में से कोई एक इंडिया आ जाए और वह इंडिया में अपनी जॉब करे और यहाँ मेरे साथ रहे, क्योंकि अब मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। जब ये बात दोनों बच्चों को उन्होंने बताई तो बच्चों ने उनसे गुजारिश की, पापा आप ही अमेरिका क्यों नहीं चले आते? भारत एक पिछड़ा देश है, उसमें रहने की अपेक्षा आप अमेरिका आ जाएं, सारा कुछ हाईटेक है, आप यहाँ रहेंगे, हम सब साथ भी रहेंगे, और हमारा जीवन भी सुखमय तरीके से गुजरेगा, और हमें इंडिया भी नहीं आना पड़ेगा। पिता ने बच्चों की बात मान ली, और उन्होंने अपनी पत्नी भावना से कहा कि भावना जी, अब ऐसा करें, बच्चे हमारे विदेश में हैं, अमेरिका में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुएं भी हैं, उनके हमारे पोते पोती भी हैं,
चलो उनके बीच चलते हैं और रहते हैं वहाँ, और अमेरिका जैसे विकसित देश को घूमने का भी अवसर मिलेगा। भावना जी भी भावुक होकर बच्चों की याद में तैयार हो जाती हैं और दोनों लोग टिकट बुक करवाकर अमेरिका पहुंचते हैं। जब वह अमेरिका पहुंचते हैं तो पहले दिन तो सारे लोग मिलते हैं। धीरे धीरे समय आगे गुजरता जाता है। बच्चे भी सर्विस के लिए निकल जाते थे और दिन रात समय ही नहीं होता था कब वहाँ आएंगे, कब जाएंगे, क्या स्थितियाँ हैं। ऐसे ही उनकी पत्नियाँ भी जॉब करती थीं। स्थिति ये थी, बच्चे भी पढ़ने चले जाते थे। अब समस्या उनके सामने ये आ रही थी कि वह अमेरिका में रहकर भी स्वयं को अकेला ही महसूस कर रहे थे। इंडिया में आस पड़ोसी जिनके साथ उन्होंने अपनी जीवन के बहुत सारे वर्ष गुजारे, बहुत ढेर सारा समय उनके साथ रहे, उनसे मिलकर ही उनका दुख या उनकी बातें आपस में बट जाया करती थीं। लेकिन अमेरिका में तो उनकी भाषा को सुनने वाले भी लोग नहीं थे। ऐसी स्थिति में 1-2 माह वहाँ रहने के बाद उन्होंने पुनः बच्चों से आग्रह किया कि बेटा मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। सहर्ष दोनों बेटे तैयार हो गए और कहा ठीक है पापा, कल ही सुबह आपकी दोनों टिकट बुक करवा देंगे, मम्मी भी जाएंगी साथ में, क्यों, है ना मम्मी? तो मम्मी ने कहा हाँ भैया बुक करवा दो, हम दोनों लोग इंडिया जाएंगे और फिर जब समय मिले तो इंडिया आ जाना। तो कहा ठीक है मम्मा आप जाइए, जब समय मिलेगा हम अवश्य आ जाएंगे। भाई टिकट बुक हो गई, अमेरिका से वह इंडिया आ गए और इंडिया में आने के बाद वह अपने पैतृक मकान पर पुनः पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर रहने लगे। अभी महीना भर ही हुआ होगा वहाँ से आए हुए कि अरुण साहब की पत्नी भावना जी को लकवा मार गया, और लकवा वह भी आधे अंग पर लकवा, उनकी जुबान पर भी लकवा का असर था। इस वजह से वह बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन अरुण जी पूर्ण निष्ठा के साथ और अपने पति धर्म को निभाते हुए लगातार उनकी सेवा में जुटे हुए थे। वह उनके खाने पीने से लेकर कपड़े धुलने से लेकर नित्य क्रिया इत्यादि की सारी व्यवस्था स्वयं करते थे और उन्हें ये महसूस नहीं होने देते थे कि आप अकेली हैं। खैर जैसे कैसे समय गुजर रहा था और उनके भरण पोषण के लिए उनके पास पेंशन तो आती ही थी। आसपास के लोग भी कभी कभार आ जाया करते थे और उनसे बातें करके उनका मन बहल जाता था। समय गुजर रहा था। 1.5 महीना हुआ होगा कि रात्रि के समय अरुण जी पत्नी को खिला पिलाकर सुला दिया और वह पास वाले बेडरूम में पहुँचे ही थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पत्नी को पता नहीं कि हार्ट अटैक हमारे पति को आया है। अरुण साहब हार्ट अटैक की वजह से वहीं गिर गए। गिरने के बाद धीरे धीरे उनका देहांत हो गया। इधर पत्नी रात्रि जब बीत गई तो सुबह 6 बजे तक उनकी नित्य क्रिया इत्यादि करवाने के लिए अरुण जी उपस्थित हो जाते थे। जब 7 बजने पर भी अरुण जी उपस्थित नहीं हुए तो भावना जी को आशंका सताने लगी, लेकिन उनके मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल सकती थी। ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकती थी। लेकिन उनके अंदर घबराहट ज़्यादा से ज़्यादा घर कर रही थी। वह कुछ करने योग्य भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका साहस 7वें आसमान पर था और वह धीरे धीरे करके
उस बेड से नीचे गिरने का प्रयत्न करने लगी। ऐसा करते करते उन्हें 1 घंटा लग गया, तब वह बेड से नीचे गिरी और फिर सरकते सरकते जैसे कैसे 2.5 घंटे बाद वह अपने बेडरूम की तरफ पहुंची, जहां उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति को देखते ही भावना जी अत्यंत ही करुण क्रंदन करना चाहती थीं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उनकी ज़ुबान को तो पहले से ही लकवा मार गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो पास में ही टेलीफोन लगा हुआ था। अब उन्होंने जैसे कैसे सरक करके टेलीफोन के पास पहुंचना चाहा। खैर, जब व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसे सफलता भी मिलती है। टेलीफोन तक पहुंचते पहुंचते लगभग में 5 घंटे हो गए थे। दोपहर का समय हो रहा था, तब वह टेलीफोन के पास पहुंच पाईं और उन्होंने टेलीफोन पर जैसे कैसे एक नंबर डायल किया, जो नंबर उनके पड़ोसी का था। वह चाहती तो अपने बेटे का भी नंबर डायल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बेटों से पहले पड़ोसी को चुना। पड़ोसी के नंबर पर रिंग गई, कॉल उठी उस तरफ से, लेकिन इस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। जब कॉल चल रही है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में उस पड़ोसी को भी आशंका हुई। उसे लगा कि कुछ तो अशुभ होने वाला लग रहा है। अतः उसने अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को बुलाया और जब 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, तब उसने अरुण साहब का दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। लेकिन उनके वहाँ पहुँचते ही वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। उस टेलीफोन के पास मृत अवस्था में भावना जी की लाश पड़ी हुई थी। कुछ आगे बढ़े तब बेडरूम की तरफ उन्हें कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब बेडरूम में पहुँचे तो देखा कि अंदर अरुण साहब की लाश पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को जब फ़ोन किया, पुलिस आई, उसने पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद ये जानकारी मिली कि दोनों लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई है। खैर, उनकी डेड बॉडी को लाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। ऐसा नहीं था कि उनके बेटे जो अमेरिका में थे और उन्हें यहाँ आने में समय लग रहा था, तो उनको कंधा देने वाला कोई नहीं था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा 4 कंधों पर करता है, उसी तरह से उनकी भी यात्रा 4 कंधों पर हो रही थी। मोहल्ले के सारे लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार थे और ले जा रहे थे, लेकिन देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जिन कंधों को उन्होंने अपने लिए तैयार किया, व्यक्ति बाग लगाता है फल देने के लिए और पुत्रों को जन्म देता है कंधा देने के लिए, लेकिन जिन कंधों को उन्होंने अपना सब कुछ समझा, जिन कंधों को उन्होंने इतनी ढेर सारी ऊंचाइयां दी, आज वह कंधे उनकी अंतिम यात्रा में भी उनका सहयोग करने के लिए वहां उपस्थित नहीं थे। मित्रों,
इस कहानी से मुझे ये संदेश मिलता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तो अवश्य प्राप्त कराएं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको भी उनसे जोड़े रखें। क्योंकि जब भी हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से, हमारी मान्यताओं से, हमारी परंपराओं से दूर जाते हैं, तब हमें ही उसका भारी ऋण चुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम अपने कल्चर को सदैव संरक्षित करने का प्रयास करें। आज के दौर में अक्सर ये स्थितियां व्यक्ति के सामने अवश्य आती हैं, क्योंकि व्यक्ति सदैव ही अपने बच्चों से अधिकाधिक धन और उच्च पद प्राप्त करवाना चाहता है और उनकी अधिकाधिक धन प्राप्त करने की लालसा उनके अपने जो वास्तविक कर्तव्य होते हैं उनसे उन्हें दूर कर देती है। अतः अंतिम समय बस यही कहना है कि यदि हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीना है तो हमें अपने बच्चों के अंदर भी श्रेष्ठ संस्कार भरने होंगे, और जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है वह हमारे संस्कारों से जुड़ेगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।